ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। सो हाय माय लवली सोल एस्ट्रोलॉजी हीलिंग चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ भवानी और मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक और रीडिंग। आपको समझ में आ ही गया है कि आज का वीडियो का मीनिंग क्या है। आज हम देखेंगे भगवान लॉर्ड गणेश जी से हमको क्या संदेश मिल रहे हैं, हमको क्या गाइडेंस मिल रहे हैं, हमको क्या इस गणेश चतुर्थी से हमको हमारा लाइफ का क्या विनाश होने वाला है, हमारा क्या कुछ अच्छा गुड न्यूज़ हमको मिलने वाला है, क्या हमारा आज के दिन के बाद से ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या हमारा दुख निवारण करने वाले हैं लॉर्ड गणेश जी। सो देख लेते हैं गणेश जी का मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लाइफ में, हमारे व्यूअर्स के डेली लाइफ में। सो मन में आप लोग ना गणेश जी को स्मरण करिए। आज ऐसे भी उनका दिन है, गणेश चतुर्थी का इस दिन में आप उनका नाम मंत्र जाप करिए, चैंट करिए कि गणेश जी आप लोगों का सारे ऑब्स्टैकल्स, सारे विघ्न विनाश करें। चलिए आप देख लेते हैं गणेश जी का फर्स्ट मैसेजेस क्या है हमारे लिए। स्ट्रेंथ बहुत अच्छा एक कार्ड है। पहले ना मैं तो सफलिंग कर ली हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ कि उनका मैसेजेस क्या क्या है, उसके बाद मैं आपको आप लोगों को डिस्क्राइब कर देती हूँ। ओके, बहुत अच्छा एक वाइब्स ना फील हो रहा है। अरे वाह, ये है आपका 9 ऑफ पेंटाकल्स। बहुत शुभ है, ऐसे भी वो शुभ का ही साइन है गणेश जी। अरे वाह, आज का रीडिंग को ना क्लेम करी, इतना शुभ शुभ मैसेजेस आ रहा है। वैसे भी हम तो ये देखिए हम तो वैसे भी तो शुभकर्ता दुखहर्ता का ही पूजा कर रहे हैं ना, तो इतना सुंदर उनका मैसेजेस है, इतना सुंदर उनका गाइडेंस है हमारे लिए। मतलब अभी तक का जितना कार्ड आया है ना, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। टेम्परेंस, और मैं लास्ट कार्ड लूँगी, ठीक है। ये देखेंगे कि अभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, मतलब क्या हमारा लाइफ से कौन सा विघ्न विनाश करने वाले हैं, कौन सा दुख हरने वाले हैं हमारे प्यारा गणेश जी। बॉटम ऑफ द डेक भी देखूंगी क्या है। अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रही थी ना, कार्ड कैसे बातें करते हैं ना। डेथ का कार्ड आया। अब चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिशियन, द मैजिशियन। एक्चुअली गणेश जी ना मैजिशियन ही है हमारे लिए। मतलब ये गणेश चतुर्थी हमारे लिए एक मैजिकली काम करने वाला है। अभी ये सारे कार्ड्स मैं निकल के रखी हूँ आपके सामने ही, तो देखेंगे फर्स्ट का मतलब 1 बाय 1 सारे कार्ड का मैं मीनिंग आप लोगों को बताऊंगी। सो फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में हमको ये जो स्ट्रेंथ है, ये गणेश जी का जो फर्स्ट मैसेजेस है, जो फर्स्ट गाइडेंस है हमारे लिए, उनका कहना है कि हमको स्ट्रेंथ रखना है, हमको कॉन्फिडेंट होना है, कॉन्फिडेंटली हमको सारे चीज़ हैंडल करना है। दूसरा ये है कि हमको
पावरफुल होने के लिए बोला जा रहा है कि छोटा छोटा चीज़ों में, छोटा छोटा उसमें हमको उतना सोचने का नहीं है, हमको मतलब एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। गणेश जी हमको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि हमारे अंदर का जो स्ट्रेंथ है, हमारा अंदर का जो पावर है, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब उसको बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। और ये स्ट्रेंथ को हमको हमारा वर्क में इम्प्लीमेंट करना है। जो भी हमारा डेली वर्क है उसमें हमको इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। जिन लोगों का अंदर कॉन्फिडेंस का कमी है, उन लोगों का अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है इस टाइम पीरियड, आफ्टर गणेश चतुर्थी वाला टाइमिंग। क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है ना, तो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट कर रहे हैं। अभी जो आप लोग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, गणेश चतुर्थी के बाद से गणेश जी का जो आशीर्वाद, गणेश जी का जो गाइडेंस है, उससे आपका ये सिचुएशन से आप बहुत जल्दी निकाल के बाहर आएंगे। ये डेथ सिचुएशन से निकालने के लिए ही हमको अंदर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना है, जो हमको हेल्प करेंगे ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। उसके लिए पहला हमको तो माइंडसेट की ज़रूरत होती है। कोई भी सिचुएशन से हमको उससे बाहर आने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होता है, एक है माइंडसेट और एक है लेट गो। माइंडसेट अगर आपने कर लिया है ना, तो लेट गो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और माइंडसेट अगर आपने कर लिया ना कि वो चीज़ मुझे करना है, अगर माइंडसेट आपका हो गए तो अपने किसी भी वजह से आप उस चीज़ों को हासिल कर ही लोगे। ठीक है, पहले हमको तो गोल फिक्स करना होता है, फिर उसको अचीव करने के लिए हमको बहुत सा स्ट्रैटेजी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मेन मैसेजेस ना कैरियर रिगार्डिंग मुझे दिख रहा है। तो कैरियर रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो अगर कुछ करियर में आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर जॉब एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो बहुत जल्दी वही सिचुएशन से आप बाहर निकल के आएंगे और आपको एक पीसफुल ये थोड़ा सा ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको मन में तो स्ट्रेंथ रखना है ना, आपका भाइस में एक स्ट्रेंथ एक रखना है। जब वो फेज से आप बाहर धीरे धीरे निकलते हुए आते जाएंगे ना, तब आपको एकदम पीस ऑफ माइंड एक फील होगा। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स मीनिंग है कि अभी आपका मनी फ्लो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 1-2 दिन में हो सके कि आपका मनी फ्लो होगा अच्छा कुछ। ठीक है, मतलब कोई भी सोर्स ऑफ से आपको मनी आ सकता है जहां आपका अमाउंट अटक गया था। तो इस गणेश चतुर्थी के बाद से ये विघ्न विनायक ने गणेश जी ने हर लेंगे। सो खुश हो जाइए और ये रीडिंग को आप लोग क्लेम करके रखिए। ठीक है, कमेंट में ना 4 टाइम्स 1111 लिखेंगे। 4 टाइम्स 1111 लिखेंगे आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी। क्योंकि ना यहाँ पे 4 ऑफ वंस आया है। 4 ऑफ वंस इज द साइन ऑफ 1111 एक डिवाइन टाइम होता है एक यूनिवर्स के साइड से। और यहाँ पे तो गणेश जी ने इतना जितना मेरा मतलब डेक्स है ना कार्ड का, जितने सारे उसमें कार्ड्स है, आज जितने सारे कार्ड आया है, ये तो सिचुएशन दिखा रहा है आपको। ये सिचुएशन के निकलने के लिए उन्होंने इतना पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं ना। उन्होंने बोल रहे हैं कि बच्चे ऐसे नहीं है, तुम ये सिचुएशन से बहुत जल्दी ही निकाल के बाहर आ जाओगे। और उनका बहुत अच्छा डायरेक्शन उन्होंने दे रहे हैं और बहुत सारे शुभ मैसेजेस है। इसलिए हम उनको मतलब हर कुछ चीज़ का मतलब शुभ का मानते हैं हम। इसमें एक पीसफुल हैप्पी फैमिली इंडिकेट कर रहे हैं। जिन लोगों का फैमिली लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम चल रहा होगा, ठीक है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा होगा, तो वहाँ पे ये आपका बहुत अच्छा वाला अभी एक रीबॉन्डिंग, एक रीयूनियन होने वाला है। अभी अगर कोई लोग मैरिज के प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ ऑब्स्टैकल्स, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इस गणेश चतुर्थी के बाद से आप मैरिज का प्लानिंग कर सकते हो। कोई अगर मतलब
देख रहे हैं कि मतलब बहुत दिन से उन्होंने अगर ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं, दोनों मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर है, उन लोग अपना मैरिज के लिए बहुत बार प्लानिंग कर चुके हैं, बट सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो उस केसेस में अभी गणेश चतुर्थी के बाद से ये उनका भी ये ऑब्स्टेकल्स ना हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक यहाँ पे हैप्पी एंडिंग दिख रहा है एक्चुअली। तो जो प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे थे, वो सारा प्रॉब्लम से आप लोग सारे लोग बाहर निकल के आ जाओगे। ऑलमोस्ट मैं आप लोगों का 80-90% लोगों का तो वाइब्स कनेक्ट करती ही हूँ। ये आप लोगों को ही पता है कि आप लोगों को 80-90% लोगों का मैच होता है, और बाकी इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। मेरे पास किसी का पर्सनल हॉरोस्कोप नहीं है कि मैं हर एक चीज़ एग्जैक्ट बता दूंगी और आपके लिए मैच हो जाएगा, बट ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। फिर भी हो सके कि आपके लिए बहुत सारा मैसेजेस इसमें छुपा हुआ है जो आपको आगे इन फ्यूचर में गाइड करेंगे। दैट्स वाई कि मैं बोलूँगी कि आप लोग रीडिंग का एंड तक कंटिन्यू करें। होपफुली कि आपको मेरा रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिल जाए, कुछ आशीर्वाद मिल जाए, कुछ उनका कुछ मैसेजेस मिल जाए आपके लिए, है ना। तो कंटिन्यू करिए, देखते रहिए। और भी 2 कार्ड बचा है मेरा। नेक्स्ट है टेम्परेंस। ये सिचुएशन से जब आप बाहर आ रहे हैं तो यहाँ पे आप एकदम होता है ना कि हमारे लाइफ में जब बहुत दुख होता है उससे ट्रांसफ़र होके जब हमारे लाइफ में खुशी आता है, हमें तो खुशी में इतना मशगूल हो जाते हैं, हम खुशी में इतना डूब जाते हैं कि हमको पता नहीं होता है कि बैलेंस कैसे करना होता है। या फिर हम अगर दुख में भी है तो उसमें भी इतना डूब जाते हैं, इतना एंग्जाइटी, इतना रोना, इतना कुछ रहता है, इतना ओवर थिंकिंग, इतना कुछ रहता है हमारे माइंड में कि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, चाहे दुख के टाइम में हो चाहे सुख के टाइम में हो। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको पता है ना कि कृष्ण भगवान जी ने एक बात कहा था कि ये समय भी निकल जाएगा, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो। तो जो भी हमारा करंट सिचुएशन है ना, वो हमेशा चेंज होगा। टाइम कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वही सुबह एक टाइम मतलब सुबह आपका जैसा कंटिन्यूएशन में रहेगा, जो एनर्जी जो वाइब्स में आप रहेंगे, शाम को नहीं रहेगा, शाम को फिर से चेंज होएगा, नाइट में फिर से मूड चेंज हो जाएगा। तो इतना अगर हमारा खुद का मूड स्विंग्स हो रहा है तो टाइम भी तो चेंज हो रहा है। देखेंगे मॉर्निंग में एक इंसिडेंस हो रहा है, इवनिंग में एक इंसिडेंस हो रहा है, और नाइट में एक इंसिडेंस हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये टेम्परेंस कार्ड का मीनिंग ये है, यहाँ पे बोला जा रहा है बैलेंस रखने के लिए। अगर आप दुख में हो, इतना भी दुखी हो मत हो जाओ कि अपने आप की कोस रहे हो कि मेरे वजह से हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अपने आप को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है। जो हो गया है, जो हो चुका है, उसको वो चीज़ को लेट गो करना है। बिल्कुल अपने आप को मतलब वो रिग्रेट नहीं कराना है। अगर आपके साइड से अगर गलती से गलती हो गया है, मतलब गलती हमेशा तो कोई जानबूझ से करते नहीं है। अगर आपसे कुछ गलती हुआ है तो जो गलती हुआ है, अगर आपके लिए किसी का दिल दुखा है या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर आप किसी का प्रॉब्लम का वजह हो, रीज़न हो, तो उनसे वाइब्स कनेक्ट करिए और उनको अगर टेलीपैथी करना है, टेलीपैथी के थ्रू उनको सॉरी बोलिए, या फिर यूनिवर्स को ये मैसेज कन्वे करिए। यूनिवर्स में आप उनके साथ आप कम्युनिकेशन करिए कि कोई भी तरीक़ा से वो आपका जो रिग्रेट का जो वाइब्स है वो उनको सेंड करिए, ठीक है। और अपने आप को फ्री करिए, लेट गो करिए, ठीक है। आपसे अगर कुछ गलती हुआ है तो आप उनको लेट गो, मतलब उनको सॉरी बोल के लेट गो करना है। ऐसा नहीं कि उसको पकड़ना है और ख़ुद को बोलना है अरे यार मेरे से ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। ये बार बार बोलने से आपके अंदर ही नेगेटिविटी बिल्डअप होगा। इससे अच्छा अगर आपने सामने वालों को सॉरी बोल दिया, अगर आपके सामने अवेलेबल है तो, या श्योर कि आप उसको बुला के सॉरी बोल दो। अगर आपके सामने अवेलेबल नहीं है तो आपका वो वाइब्स सेंड करो, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपको, यूनिवर्स से बात करो, यूनिवर्स को सॉरी बोल दो कि आपसे गलती हो गया है। एक होता है हो पोनो प्यार,
ठीक है। एक वो बोनो प्रेयर होता है जो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी बहुत सारे वीडियोस। तो उसमें आपको क्या बोलना होता है, कैसे यूनिवर्स के पास आपको अपलॉजी करना है, वो प्रोसेस है उसमें। तो यही बोला जा रहा है कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सुख में हो चाहे आप दुख में हो, बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है। और ना इसमें और कुछ कुछ मैसेजेस है कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं बैलेंस लाने के लिए, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं बैलेंस लाने के लिए। आप अगर बैलेंस नहीं लाओगे अपने लाइफ में, या फिर कुछ कुछ आपके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस हो रहा है, खाना का कुछ ठिकाना नहीं, सुबह का खाना शाम को खा रहे हो, दोपहर का खाना रात को खा रहे हो, रात का खाना छूट रहा है, स्किप होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर खाना में बैलेंस नहीं है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल में बैलेंस नहीं है, और जो हमारा जो भी है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं है, हमारा पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं है, यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस। अगर आपने बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो यूनिवर्स ज़बरदस्ती ये बैलेंस सिचुएशन में लेके आएंगे आपको, ठीक है। इसमें वही मुझे मैसेजेस मिल रहा है। अगर आप खुद से नहीं करेंगे ना तो कोई और आपसे करवाएंगे तो ज़रूर, नहीं तो ये सिचुएशन फिर चेंज नहीं होगा। और हमने ना बॉटम ऑफ द डेक क्या देखे थे, बॉटम ऑफ द डेक देखे थे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, फर्स्ट देखे थे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का मीनिंग ये होता है कि अपना बातों में एकदम कांस्टेंट रहने के लिए, ठीक है, स्टैंड लेना है। कोई अगर अपनी बातों में खुद अगर अपना एक्टिविटी अपने बातों में अगर स्टैंड नहीं लिया तो किसके ऊपर स्टैंड लेगा। अपने लिए जो मुंह नहीं खुलते, अपने के लिए जो कोई कुछ बोलते नहीं है, अपने के लिए अगर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो अब आपको लगता है कोई दूसरे आके आपके लिए स्टैंड लेंगे, दूसरे आके आपके लिए कुछ करेंगे। पहले अपने लिए खुद तो स्टैंड लो, पहले आपको खुद को सपोर्ट करना सीखो, तो उसके बाद दूसरे से सपोर्ट लेने के लिए बोल सकते हैं आप। जो खुद के ही सपोर्ट नहीं करते उसको दूसरे कोई पर्सन क्यों सपोर्ट करेंगे, और क्या ही सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड मैजिशियन। जब खुद के ऊपर खुद को सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, जब खुद का बातों में स्टैंड लेंगे, जब खुद का अपना एक्टिविटीज़ के ऊपर स्टैंड लेंगे, जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और मुझे कोई कुछ गलत करना भी नहीं है। एक हम कर नहीं रहे हैं और एक है हमको करना भी नहीं है। जो भी हम करेंगे वो हमारा स्पिरिचुअल मार्ग में होना चाहिए, धर्म के मार्ग में होना चाहिए, और उसमें किसी का हार्मफुल नहीं होना चाहिए। बस दैट्स इट, सॉर्टेड योर लाइफ। ठीक है। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी, तो ये सिचुएशन मेंटेन कर लिया ना तो ही तो मैजिशियन बन पाओगे। अपने लाइफ के मैजिशियन खुद हम ही है। वैसे तो यही सारा गणेश जी मैसेज देना चाह रहे हैं। जितना हम खुद को सारा चीज़ मेंटेन कर पाएंगे, बैलेंस रख पाएंगे, अपना वर्ड्स में बैलेंस रखना है, अपना कम्युनिकेशन में बैलेंस रखना है, ठीक है। कहाँ क्या हम बातें कर रहे हैं, कहाँ कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये सारा चीज़ जो बैलेंस होता है, हर एक स्टेप में हमको बैलेंस फॉलो करना होता है कि कहाँ कितना करना है, कितना नहीं करना है। वो हमने जिस दिन मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे तो भगवान तो गाइड करेंगे ना, बट हम अपना लाइफ का मैजिशियन हम खुद ही है, क्योंकि हर डिसीजन हम खुद लेते हैं। भगवान आके नहीं बताते हैं भाई ये करो वो करो, ये करो वो करो, वो आके नहीं बताते। आपको गाइडेंस देंगे, आपको वे दिखाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। वो आके डिसीजन मेकर आप ही है आपके लाइफ के लिए। हमेशा गलत डिसीजन लेंगे तो उस हिसाब से कर्मफल मिलेगा, सही डिसीजन लेंगे तो अच्छा कर्मफल मिलेगा। व्हाटएवर, आज का वीडियो बहुत अच्छा था। मुझे भी मतलब आज का मैसेजेस, गणेश जी का जो मैसेजेस मुझे मिला बहुत अच्छा है। ये बहुत दिन बाद जितने सारे पॉजिटिव कार्ड्स है उतने सारा आया है। इतना कंफर्मेशन है कि हर किसी के लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गणेश चतुर्थी के बाद से। तो हम ये आशा रखेंगे कि जिसको जो प्रॉब्लम हो रहा था वो अपना सारा प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ जाएंगे गणेश जी का कृपा से।
और मैं भी यही प्रे करूँगी कि गणेश जी आपका सबको आशीर्वाद प्रदान करे और आपका सबका हर विघ्न को हरण करे, हर विघ्न नाश करे और आप लोग और अच्छा से अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और जो भी आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर लाइफ, कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करें, आप लोग और आगे बढ़े, ठीक है, और आपको जल्दी से सक्सेस मिले, ये मेरी तरफ से मतलब प्रार्थना रहेगा आप लोगों के लिए। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब ज़रूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।